नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। आज 2023 दिसंबर का आखिरी महीना और आखिरी दिन, जिसे कहते हैं मुंबई शहर के अंदर ये पूरी हिंदुस्तान की 31st का आज पर्व एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। आज वहीं दूसरी ओर मोहम्मद मोहसिन पीस पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे चर्चित अध्यक्ष पिछले कई महीने से हमारे कैमरे में हमेशा उन्होंने आम लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे और जाने जाते हैं। आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा, चाहे सन हॉस्पिटल हो, चाहे जो भी मरीजों को मुफ्त में किस तरह सहायता की जाए, किस तरह उनको मदद दी जाए, फल हो, दवाई हो, ये सारी चीज़ आपने देखा है। लेकिन एक नए विषय को लेकर आज वो चर्चा में है। धारावी में वार्ड क्रमांक 187 187 वार्ड में जो इलाका है रज्जाबली, जहाँ पे 16,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो कि महाराष्ट्र सरकार की है, वहाँ पे अवैध रूप से भू माफिया, इनका ऐसा आरोप है कि भू माफिया ने अवैध रूप से वहाँ पे कब्जा करने का काम किया है। उन्होंने इसके लिए बिल्कुल कई दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। स्थानीय आमदार जो वहाँ की हैं, एकनाथ गायकवाड़ की लड़की, उनकी सुपुत्री वर्षाताई गायकवाड़, जो महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री के तौर पर भी भूमिका निभा चुकी हैं, फिलहाल मुंबई की सदर भी हैं, उन सबकी शिकायत करने के बावजूद भी क्या वजह रही है कि 16,000 स्क्वायर फीट पे हमारे सरकार पर की ज़मीन पर शिकायत के बावजूद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सारे विषय पर हम चर्चा के लिए आए हैं पीस पार्टी के महाराष्ट्र सदर युवा नेता मोहम्मद मोहसिन जी के पास। मोहसिन जी, बताइए मेरे को, क्या विषय रहा कि आप तो हमेशा लोगों की सुख दुख में लड़ाई लड़ते रहे और आपको फिर इस तरह के मसले को हाथ में लेना पड़ा? पहले तो मैं आपके चैनल से माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज इस तरह का है, जैसे रज्जाबली कंपाउंड का मसला है। रज्जाबली कंपाउंड में 16,000 स्क्वायर फीट अवैध तरीके से कब्ज़ा हो रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जगह स्टेट। और मेन बात, मेरी बात बाइट बार बार मीडिया में देने का मकसद ये है, मैंने हाल ही में लास्ट टाइम में 2 न्यूज़ चैनल में बाइट दे चुका हूँ, अभी ये तीसरा है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो जो जगह है उस जगह पे पीढ़ी टू पीढ़ी जो वर्क हो सके, जो लोगों के काम आ सके। हमारा मसला सिर्फ एक ही है, उधर या स्कूल बने या कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, तो पीढ़ी टू पीढ़ी काम आएगा। अवैध तरीके से कब्ज़ा हो रहा है और आए दिन उधर 6 झोपड़े 7 झोपड़े रेडी हो रहे, गाले हो रहे। मोहसिन जी, आपको यहाँ रोकूंगा मैं। एक कैसे आपको पता चला कि 16,000 स्क्वायर फीट भारत सरकार की है? एक जानकारी आपको कैसे मिली? बिना जानकारी की तो बात करूँगा नहीं। तो मैंने लास्ट टाइम भी हाल ही में अपना जो न्यूज़ दिया चैनल वालों को, उन लोगों को भी मैंने बाकायदा बता चुका हूँ। और मेरे पीस पार्टी के सारे पदाधिकारी जो युवा तरीके से काम करते, मजबूत तरीके से काम करते, तो उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी। उन्होंने बहुत सारा उस पर वर्क किया। मेरी पार्टी के मेंबर लोग ने बहुत सारा वर्क किया। हम लोग ने BST में लेटर दे चुके हैं, वाटर डिपार्टमेंट में लेटर दे चुके हैं, पुलिस प्रशासन को लेटर दे चुके हैं, और हमने वर्षा गायकवाड़ को भी लेटर दिया है। वहाँ के MLA है वो। अब उनके ही राज्य में इतनी बड़ी जगह, उनकी जगह पर उनको होश नहीं है, खबर नहीं है उनको कि हमारी इतनी बड़ी जगह है और अवैध तरीके से कब्ज़ा हो रही है। वो ये एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर। तो कांग्रेस भी मेरे ख्याल से उसमें मिली हुई है। सवाल मोहसिन भाई ये है कि आपको जानकारी कैसे मिली कि जगह महाराष्ट्र सरकार की? एविडेंस क्या है आपके पास? मेरे पास क्या है? एविडेंस मेरे पास A to Z पुरावा है, A to Z। वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, सारे पुरावे मैं आपको सबमिट कर दूंगा। सारे पुरावे क्या है मेरे पास हर चीज़ के पुरावे, जगह के, टेबल प्लान, ये वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। बिना एविडेंस के तो मैं कभी किधर बात करूँ भी नहीं, बिना एविडेंस के हम तो आगे चलते भी नहीं। और हमको कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देना, पहली बात तो ये। हम सिर्फ यही चाहते हैं, पीस पार्टी का मकसद है क्या, जो सरकार की ज़मीन है
वो सरकार को मिलना चाहिए और सरकार उसके बदले पे लोगों को हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह बना के देना चाहिए। मोहसिन भाई, ये ठीक आपको जानकारी मिली, तो आपने पार्ट पूरा हुआ, मतलब सरकार को, जैसे स्थानीय आमदार वर्षा ताई गायकवाड़ जी हैं, वहाँ के स्थानीय जो पूर्व नगर सेवक उनको सीएम साहब को अपनी सारी चीज़ों को अवगत कराया, तो क्या रिप्लाई आपको मिली शिकायत दर्ज कराने के बाद? अभी तो मैंने सबको रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट देने के बाद काफ़ी लोगों का मैसेज आया और काफ़ी लोग का मैसेज नहीं आया है। जैसे पुलिस स्टेशन से मैंने पुलिस स्थानिक को मैंने लेटर दिया था, तो वहाँ से मुझे 149 का नोटिस आया है। तो अभी मैं माशाल्लाह अभी एक डेट डिक्लेयर करने वाला हूँ धरना प्रदर्शन का, तो अभी मैं काफ़ी जल्दी उसमें धरना देने वाला हूँ और 8-9 तारीख को मैं इंशाल्लाह ताला धरना दूंगा मेरी पूरी पीस पार्टी की टीम को लेकर। और उसमें मेरे जो खास अपने मुंबई के जो माइनॉरिटी सेल के मुंबई अध्यक्ष है वो भी अपने साथ उसमें जुड़े हुए हैं। उनको भी काफ़ी तरीके से धमकियाँ वो सब आ रही है, तो मजबूत तरीके से जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। उनको मैंने हिम्मत देता हूँ, जज्बा देता हूँ, क्या उनको कुछ होने नहीं दूंगा, इतना मैं इस पार्टी की तरफ से वादा देता हूँ। मोहसिन भाई, जैसा बार बार सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई शहर और वर्षा ताई गायकवाड़ जो कांग्रेस की मुंबई की सदर हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वहाँ स्थानीय आमदार हैं, तो इस उस 16,000 स्क्वायर फीट जो महाराष्ट्र सरकार की जमीन की है और उस पर अवैध, मैं कह सकता हूँ भू माफिया इस तरह के कब्जे कर रहे हैं, गाले बना रहे, दुकान बना रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र एक्ट के तहत अगर नए झोपड़े बनते हैं उसमें एमआरटी भी लगती है। तो इस सारे विषयों पे आपने स्थानीय आमदार से बात की वर्षा ताई गायकवाड़ से? मैंने उनको लेटर भेजा था, तो उनका कोई रिस्पांस आया नहीं मेरे को। कांग्रेस है, कांग्रेस तो पीठ पे छुरा भोंकने में आगे, और ऊपर से वो तो कांग्रेस की नेता है वर्षा गायकवाड़, वहाँ के एमएलए है, तो उनको तो इतना पता होना चाहिए। अरे भाई, एक सिंपल सी बात मैं तुम्हारे को बताऊँ क्या, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे गांव में कोई जगह कब्जा कर रहा है और मुझे पता ही नहीं है और मैं कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो यही होता है ना कि आपको पता रहे कि भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो और हर दिन डे नाइट काम चालू है। अरे मेरे गांव में एक पत्थर भी किधर गिरता है ना, तो मुझे खबर मालूम पड़ती है कि मेरे घर में पत्थर गिरा है, और उनके घर में तो इतना बड़ा पहाड़ गिरा है, उनके एरिया में इतनी बड़ी जगह। अच्छा, भू माफिया कौन है, जानते हैं आप जो लोग वहाँ पे? उसका मुझे नहीं पता है कौन माफिया है कौन नहीं है। वो माफिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, और माफिया के नाद में मेरे को लगने का और वो सब मैं उस सब में परेशान नहीं होना सकता। मेन बात कैसी है, देखो, माफिया रहने दो या कोई भी रहने दो, समझे, या पूरी गवर्नमेंट रहने दो, मुझे कोई इशू नहीं है। जो गलत है तो मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, मोहम्मद मोहसिन जी जैसे ही एकदम युवा नेता हैं और तेज तर्रार भी हैं, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि कौन भू माफिया है कौन क्या है, अगर जो गलत है तो गलत को गलत बोलूँगा और सही को सही बोलूँगा। अगर उनके लेटर पत्र व्यवहार पे अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले नए वर्ष 2024 में वो एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी वो करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। अब बड़ा देखना ये दिलचस्प होगा कि लेटर का व्यवहार असर कितना पड़ता है सरकार के ऊपर, स्थानीय आमदार के ऊपर। इसके बावजूद अगर लेटर का असर नहीं पड़ता है तो पीस पार्टी के तमाम मुंबई, महाराष्ट्र, जिला, तालुका, वार्ड स्तर के लोग आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। 2024 के ठीक एक दिन पहले, एक दिन की तकरीबन मेरी घड़ी में 10 बजने वाले हैं, 9 बज रहे हैं, माफ़ करिए, और ठीक 3 घंटे के बाद नया साल 2024 हो जाएगा। इस पर भी हमारी रहेगी पैनी नज़र, और कुछ देर के बाद हम आपको मुंबई शहर की 31st जश्न दिखाने की पूरी तैयारी करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे पूरे किस तरह 31st मनाया जा रहा है नए वर्ष को आने को लेकर।